प्रभु तेरे वचन में लिखा है ये, तो ये मेरे वचन जिंदगी में वचन पूरा हो। धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां आती है, तू छुड़ाता है। प्रभु मेरा विश्वास है तेरे वचन में लिखा तू छुड़ाएगा, तो ये विपत्ति मुझे मार नहीं पाएगी, ये कैंसर मुझे मार नहीं पाएगा, ये दुष्ट आत्मा मुझे मार नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके वचन में क्या लिखा है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उन हर विपत्तियों से मुक्त करता है। तो क्या आपको शैतान के ऊपर ज्यादा भरोसा है जो कह रहा है तू हुण बचना नहीं है, तेन तो कैंसर हो गया, तेन तो हुण ये हो गया, तेरी तो किडनियां फेल हो गई, तेरी तो हुण डायलिसिस से होने आ, तू हुण बचना नहीं है, ये दुष्ट आत्मा ने तेनू मार देना, हुण तू जिंदा नहीं रहना, की बनूगा तेरे बच्चों का, की बनू। और आपके अंदर ऐसे ख्याल आ रहे हैं, आप उस समय तुरंत बोले चुप हो जा शैतान। लेकिन यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं देता था। ये सीक्रेट हमेशा याद रखना, कभी भी दुष्ट आत्मा को अपने साथ बात ना करने दो, कभी भी बात ना करने दो। शरीर को कभी अपने साथ बात ना करने दो। प्रार्थना में शरीर इधर उधर जा रहा है, बोले शरीर चुप हो जा, आत्मा का कब्जा शरीर पर हो जाए और आत्मिक बातों पर मन लगा, प्रार्थना पर मन लगा शरीर। तो आप कभी शरीर की और दिमाग की कभी मत सुना, क्योंकि यीशु ने बोला दुष्ट आत्मा चुप हो जा और इसको इसमें से निकल जा। लिखा है वो दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं देता था। पर आज शैतान आपके मन में नेगेटिव थॉट्स डाल रहा है, नेगेटिव विचार डाल रहा है, ये कर ले, वो कर ले, सुसाइड कर ले, ये बिजनेस छोड़ दे, ये नहीं चलेगा। प्रभु कहता चलेगा, पर ये कह रहा नहीं चलेगा, छोड़ दे। प्रभु कह रहे अड़ा रहे, खड़ा रहे, पर शैतान कह रहे छोड़ दे। और आपने शैतान की सुन ली, छोड़ दिया। प्रभु कहता है अब तो मैं तुझे ब्लेस करने वाला था, 2 साल में तुझे परख रहा था, अब तीसरे साल में तुझे ब्लेस करने वाला था, तूने क्यों शैतान की सुनी? दाऊद को कहा तूने क्यों शैतान की सुनी, क्यों अपने शरीर की सुनी? मैंने तुझे इतना दिया और देने वाला था, तूने क्यों उस औरत के साथ पाप किया? क्यों तूने पाप किया? मैं तुझे और बहुत कुछ देने वाला था। इसीलिए आपको अलर्ट रहना है और ये आप समझ चुके हो कि वचनों में बढ़ना है आपने। हालेलुया। वचन की शक्ति में बढ़ना है कि प्रभु अगर तूने का विपत्ति से मुक्त करता है धर्मी को, तू बस आप बीमारी से छूटने के लिए प्लानिंग ये करने की ध्यान ना दो, धर्मी बनने की ओर ध्यान दो। वचन पर चलने की कोशिश करो, अपने आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगो, मैं इस वचन पर चल पाऊं, मैं इस बोने में वचन में चल पाऊं। तो आपने कहा प्रभु प्रार्थना करो, ये आज्ञा दी आपने, प्रार्थना ना करना आज्ञा को तोड़ना है, आज्ञा को तोड़ना है। प्रार्थना ना करना कोई ऐसी बात नहीं है चलो कर ली ठीक है प्रभु खुश हो जाएगा, ना कर ले कोई नहीं। नो, आप एक वचन को तोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आज्ञा दी उसने, करो करके आज्ञा दी, कर लिया करो, कभी कभी नहीं कहा उसने, जब लोड पे कर लिया करो। तो इसीलिए आपको पता है मुझे बस धर्मी प्रभु की आज्ञा पर चलने पर जोर देना है कि बाइबल में मुझे कौन कौन से वचन मिल रहे हैं और क्या मैं उन पे चल रहा हूं। बस आप चलने पर जोर दो, और यही आपकी मेडिसिन है। जितने नए लोग हैं, जितना बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, ये आपकी मेडिसिन है। जितने वचन पर आप चलते जाएंगे उतनी आत्मिक मेडिसिन आपके अंदर जाती जाएगी। और जितनी आप नागे नहीं डालेंगे, उसमें लगातार वचन लेते जाओगे, चर्च में छुट्टियां नहीं डालोगे, उतना आप जल्दी यीशु के हील होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको पता है जब यहां पर रेगुलर प्रेयर हो रही थी और वचनों के द्वारा प्रेयर हो रही थी, परमेश्वर ने कितनी बड़ी बड़ी मन के दबे हुए से एक्सीडेंट के 20-20 साल से प्रभु ने हील कर दिया। हालेलुया। और बहुत कुछ हुआ है जो अभी हम नहीं चेक कर सकते। ऑनलाइन बहुत सारी टेस्टमनी आपको अगली मीटिंग में मिलेगी कि आज की मीटिंग में प्रभु ने हमें छुआ। हालेलुया। तो इसी रीति से आपको ध्यान देना है, प्रभु अद्भुत कार्य आपके बीच में कर रहा है। वचन में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है। तो जब भी आपको वचन ज्यादा मिले, प्रेयर आप आत्मा में करो, तो आपको याद रखना है यही करने का टाइम है। हालेलुया। क्योंकि इसी के द्वारा वो अद्भुत काम होंगे मेरी जिंदगी में जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं, जिसका मेरे जीवन में गॉड टाइम था, वो बेस्ट टाइम था, वो बेस्ट टाइम आ चुका है यीशु नाम में। हालेलुया।